अपनी बहन के सिंदूर को बचाने के लिए जा रहे हैं। देखिए बाबूजी, भगवान कहते जा रहे हैं, बहन आज 3 दिन पहले से दुर्योधन की पत्नी भानुमति आ रही है आशीर्वाद मांगने के लिए दादा भीष्म के शिविर में। आज भी आएगी वो, लेकिन दुर्योधन के पत्नी से पहले हम दोनों भाई बहन काम बना के लौट जाएंगे। दादा भीष्म को पता नहीं चलेगा कि दुर्योधन की पत्नी है कि द्रौपदी। साया सारी मुकुट से पता चलेगा दुर्योधन की पत्नी है, और हमको देखेगा तो सब कहेगा नौकरानी चंपा बाई है। चल बहन तुम जाना और दादा भीष्म के चरण पर मस्तक को टेक देना। सुबह के 4 बजे ब्रह्म बेला में, ब्रह्म मुहूर्त में दादा भीष्म 21,000 बार कृष्ण कृष्ण का जाप करते हैं, हमरे नाम लेते हैं। वो जब उनकी समाधि टूटेगी तो तुम जो सर को अपने उनके चरण पर टेक के रखेगी, उनका नजर पड़ जाएगा तेरे ऊपर मुकुट से। उनको पता चलेगा, सारी से पता चलेगा कि दुर्योधन की पत्नी भानुमति है। कहीं दुर्योधन की पत्नी समझ करके आज आशीर्वाद दे दिया तो फैसला मेरे हाथ में आ जाएगा। चल बहन, आगे आगे भगवान, पीछे माफ करेंगे, आगे आगे द्रौपदी रानी, अब पीछे पीछे भगवान जा रहे हैं। देखने वाला जो भी देख रहा है सब कहता है कि आज चौथा दिन है, दुर्योधन की पत्नी आज भी आशीर्वाद मांगने जा रही है। साथ में पीछे पीछे नौकरानी भी जा रही है, चंपा बाई। द्रौपदी रानी गई और सुबह के समय में ब्रह्म बेला में दादा भीष्म के चरण पर मस्तक को टेक दिया और मन ही मन कहने लगी है, हो दादा तोर सरना, हो दादा तोर सरना, ऐलो शरण हो दादा, ऐलो शरण हो दादा, लाज रखना दादा तोर सरना, ऐलो शरण हो दादा, ऐलो शरण हो दादा, लाज रखना दादा तोर सरना, ऐलो शरण हो दादा, ऐलो शरण हो दादा, लाज रखना दादा तोर सरना, ऐलो शरण हो दादा, ऐलो शरण हो दादा, लाज रखना दादा तोर सरना। न जानो पूजा पाठ न आराधना, न जानो पूजा पाठ न आराधना, सुफल करो दादा, सुफल करो दादा, मोर कामना दादा तोर सरना, ऐलो शरण हो दादा, दादा तोर सरना, ऐलो शरण हो दादा, ऐलो शरण हो दादा, लाज रखना दादा तोर सरना। देखिए बाबूजी, दोनों भाई बहन
पहुंच गए हैं दादा भीष्म के दरबार में, लेकिन एक लाइन भूल गया था मैं कि भगवान को नारद जी पहचान लिए थे कि कृष्ण भगवान अपने बहन के सिंदूर बचाने के लिए आज औरत बन के जा रहे हैं। उधर से भगवान श्री कृष्ण को नारद जी धक्का मार दिए थे रास्ता में, कहने लगे हे देवी जी, आप जो औरत बन के जा रहे हैं ना, तो आप देवी जी नहीं हैं, आप देवा जी हैं। भगवान घूंघट के अंदर से जवाब दिए कि देखने में लगता है बाबा जी चाल है छुछुन्नर वाला, ये दूसरे के कन्या को धक्का मारते फिरते हैं आप। नारद जी कहे कि आप कितनों छुपाइएगा तो छुपिएगा नहीं, मैं भी त्रिकालदर्शी हूं, मैं भी देख लेता हूं कि कौन किधर जा रहा है। आप कृष्ण भगवान हैं, अभी ये आपको साड़ी पहनने का मजा चखा देते हैं। नारद जी पीछे में जाके भगवान के सर पर से साड़ी को नीचे खींच दिए नारद जी। भगवान आंख बंद किए, फिर भी नारद जी देख लिए। नारद जी कहे कि हे मुरली मनोहर, औरत बन के कहां जा रहे हैं? एक साया साड़ी हमको भी दे दीजिए, आप कन्या बन के, हम लोग कन्या बन के साथ साथ चले। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते नारद, अभी रास का समय नहीं, एक अबला के सुहागी को बचाना है। अभी रास का समय नहीं, हम अपने बहन के सिंदूर बचाने जा रहे हैं। हे नारद जी, अगर आपको आने का मन होगा तो पीछे से आइएगा, हमको जाने दीजिए। नारद जी कहे सरकार जाइए जाइए सरकार जाइए। तो आगे आगे माँ पार्वती, माफ करेंगे, द्रौपदी रानी, आगे आगे द्रौपदी रानी, पीछे पीछे कृष्ण भगवान। दादा भीष्म के चरण पर जब मस्तक को टेक दिए, सुबह के 4 बजे ब्रह्म बेला में, ब्रह्म मुहूर्त में इनकी समाधि जब टूट गई, तो दादा भीष्म देखे हैं, ओहो ये दुर्योधन की पत्नी है, 3 दिन पहले से आ रही थी, आज 4था दिन है। दादा भीष्म कहते ए बेटी, साड़ी से पता चलता है, मुकुट से पता चलता है, चप्पल से पता चलता है कि तुम दुर्योधन की पत्नी भानुमति है। आज 4था दिन है, लेकिन आज सवेरे सवेरे आ गई है बेटी, कल का आज बेरा सवेरे आ गई। बोल क्या चाहिए तुमको? महारानी द्रौपदी घूर गई भगवान के तरफ, जो गेट पर भगवान हुलुक बुलुक कर रहे थे कि कोई देखबो करता है, कोई वो करता है। भगवान जो हुलुक बुलुक कर रहे थे, महारानी द्रौपदी इशारा कर दिया, भैया बोले कि नहीं बोले? भगवान ने इशारा कर दिया कि 144 धारा लागू है, भी कुछ नहीं बोलना। भगवान बाहर से आवाज देते हैं कि बहना कुछ नहीं बोलना, अगर जुबा खुल जाएगी तो सच कहता हूं ए बहन, सिंदूर नहीं बच पाएंगे। कुछ नहीं बोलना बहन, कुछ नहीं बोलना। फिर चरण पर मस्तक को टेक दिया। दादा भीष्म कहने लगे, एक बार दुर्योधन के बरतुहारी में गए थे, उसी समय तुमको देखे।
ए बेटी, तुम पराया मर्द से जुबान लगाना नहीं चाहती है। अच्छी बात है कि पराया मर्द से किसी औरत को नहीं बोलना चाहिए, लेकिन तुम नहीं बोल रही है। जब आशीर्वाद मांगने के लिए आई है तो आज हम अपने मन से तुमको आशीर्वाद देने जा रहे हैं। और आज जो हम आशीर्वाद देंगे ना, वो छलिया कृष्ण को पूरा करना होगा। भगवान कृष्ण तो कछमच कर रहे हैं कि हम तो पूरा करने के लिए वे किए, उसमें भी साया साड़ी पहन के आए। जल्दी आशीर्वाद दे दीजिए ताकि हम यहां से चले जाएंगे। दादा भीष्म कहने लगे, ए बेटी, तू हमसे बोलना नहीं चाहती है, तू पतिव्रता नारी है। हम अपना मन से तुमको आशीर्वाद देने जा रहे हैं। और आज जो हम आशीर्वाद देंगे ना, वो छलिया कृष्ण को पूरा करना होगा। देखिए, वो छलिया कृष्ण को पूरा करना होगा। भगवान तो कसमस कर रहे हैं कि कब दीजिएगा आशीर्वाद ताकि हम यहां से लौट जाएंगे। दादा भीष्म कहते, सुन बेटी, तू अपने मन से नहीं मांगेगी तो हम अपना मन से तुमको आज आशीर्वाद देने जा रहे हैं। ओ छलिया कन्हैया, जब मैं आशीर्वाद दे दूंगा ना, तो इस आशीर्वाद को पूरा करना होगा तुमको। भगवान कहते, हम तो पूरा करने के लिए ये किए, खाली आशीर्वाद देने की जरूरत। उसी समय दादा भीष्म बोल गए कि सिंदूर मांग से खा लियो, हाथों की मेहंदी लाल रहे, और जब तक गंगा में पानी रहे, जब तक गंगा में पानी रहे, अमर तेरा सुहाग रहे। जब तक गंगा में पानी रहे, अमर तेरा सुहाग रहे। जब तक गंगा में पानी रहे, अमर तेरा सुहाग रहे। सुन बेटी, द्रौपदी जा मेरी बेटी, महाभारत की विजय तुम्हारी है। सिंदूर न मांग से खाली हो, हाथों की मेहंदी लाल रहे, जब तक गंगा में पानी रहे, अमर तेरा सुहाग रहे। देखिए, एक और पुरस्कार है। पवन के मम्मी की ओर से भी 25 रुपया का दान आया है, और करमवीर के तरफ से भी 51 रुपया का दान आया है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान इन्हें सुख और शांति का दान दे। तो भगवान कृष्ण लीला किए कि अपने बहन को दुर्योधन की पत्नी वाला पोशाक पहनवा दिए, और नौकरानी वाला पोशाक भगवान पहन लिए। दादा भीष्म भी नहीं पहचान सके कि दुर्योधन की पत्नी नहीं है, ये द्रौपदी है। जब आशीर्वाद दे दिया, सिंदूर न मांग से खाली हो, हाथों की मेहंदी लाल रहे, जब तक गंगा में पानी रहे, अमर तेरा सुहाग रहे। सुहागवती भव बेटी, सुहागवती भव। द्रौपदी रानी इशारा कर दिया, भैया अब बोले कुछ की नहीं बोले।
दादा भीष्म तो आशीर्वाद दे ही दिए, भगवान उसी समय हरी झंडी मार दिए कि ट्रेन खुलने दो, समस्तीपुर टू सहरसा, जो मन है बोलो फिरिए। आवाज देना शुरू कर दिया उसी समय महारानी द्रौपदी कि दादा हो दादा, दादा क्या क्या बकते हो, क्या क्या तुम फरमाते हो, कल और आज कुछ और कहा, कल और आज कुछ और कहा, क्या सतबानी कहलाते हो, कल और आज कुछ और कहा, क्या सतबानी कहलाते हो, सतबानी कहलाते हो। दादा क्या क्या बकते हो, क्या क्या तुम फरमाते हो, कल और आज कुछ और कहा, क्या सत्यवानी कहलाते हो। दादा द्रौपदी रानी कह रही है, दादा कल वाला प्रतिज्ञा सही है कि आज वाला आशीर्वाद सही है, दूगो में से तेगो गलत होगा। दादा भीष्म कहे कौन हो तुम। महारानी द्रौपदी कही मैं तो द्रौपदी हूं। द्रौपदी अपने मन से तो नहीं आई होगी, लाने वाला डायरेक्टर कोई और होगा। ए द्रौपदी एक बात दिल में खटकता है, अरे हेर फेर जो कर डाला, अरे जल्दी बोलो द्रौपदी, अरे जल्दी बोलो द्रौपदी, कहाँ है वो लाने वाला, कहाँ है वो लाने वाला, अरे जल्दी बोलो द्रौपदी, कहाँ है वो लाने वाला। जल्दी बोल द्रौपदी, लाने वाला डायरेक्टर कौन है। भगवान कृष्ण गेट पर से औरत बन के हुलुक हुलुक जो कर रहे थे ना, भगवान मन ही मन सोचे कि लाने वाला डायरेक्टर तो हम ही, गेट पर रहेंगे तो हो सकता है कि दादा भीष्म चोरी में पकड़ ले हमको। अब तो काम बन ही गया, अब अच्छा होगा कि यहां से भाग जाने में फायदा है। भगवान गेट पर से भागने लगे, लेकिन दादा भीष्म तेजी से गेट पर जाने लगे। अच्छा, अभिषेक कुमार के ओर से
101 रुपया का दान आया है अपनी दादी माँ की आत्मा की शांति हेतु, दिवंगत आत्मा की शांति हेतु 101 रुपया का पुरस्कार दिए हैं। भगवान ने सुख और शांति का दान दे, धैर्य दे, सुकून दे, यही प्रभु से मंगल कामना है। देखिए बाबूजी, भगवान जो गेट पर से भागने लगे तो दादा भीष्म तेजी से गेट पर जाने लगे। दादा भीष्म जब गेट पर तेजी से पहुंचे हैं तो क्या देखे कि एगो जनाना भाग रही है, लेकिन वो भागती क्यों है? उसको तो भागना नहीं चाहिए, वो भाग क्यों रही है? दादा भीष्म जब तेजी से गेट पर गए तो दादा भीष्म आवाज लगाए, ए भागने वाली औरत, ए भागने वाली औरत, क्यों भाग रही है? जरा ठहर जाओ। भगवान के कान में आवाज गई कि दादा भीष्म शायद पीछा से देख रहे हैं हमको, और दादा भीष्म पहचानते नहीं है कि हम कृष्ण हैं, इसलिए नहीं पहचानते हैं कि हम औरत बन के आए हैं, इसीलिए नहीं पहचानते हैं। तो भगवान और संभालने लगे साड़ी को कि कहीं माथे पर से नीचे नहीं हो जाए, ताकि दादा भीष्म पहचान लेंगे कि छलिया कृष्ण। भगवान अपने साड़ी को संभालने लगे अपने हाथों से, लेकिन भगवान के हाथ से ही साड़ी नीचे खिसक गई, घुंघराला केस दिखाई दे दिया। दादा भीष्म पहचान गए कि ये तो छलिया कृष्ण है। दादा भीष्म जोर जोर से आवाज लगाना शुरू कर दिए, ए छलिया, औरत बन कर के डाका डाला हो, औरत बन कर के डाका डाला हो, मेरा छलिया तू है मुरली वाला। राधेश्याम 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 राधेश्याम। औरत बन कर के डाका डाला हो, औरत बन के डाका डाला हो, औरत बन कर के डाका डाला हो, औरत बन कर के डाका डाला हो, मेरा छलिया तू है मुरली वाला। राधेश्याम 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 राधेश्याम। औरत बन कर के डाका डाला, औरत बन कर के डाका डाला हो, मेरा छलिया तू है मुरली वाला। राधेश्याम 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 राधेश्याम। भगवान के मस्तक पर से साड़ी खिसक गई। दादा भीष्म पहचान लिए, ओ छलिया, औरत बन के मेरे घर में डाका डाल दिया, इधर आओ। भगवान सोचे जब पहचाने लिए हैं तो लौटिए जाते हैं। भगवान लौट के आए, दोनों हाथ जोड़ के कहे के प्रणाम। दादा भीष्म भी कहते प्रणाम। दादा भीष्म कहने लगे, छलिया, तेरा नाम छलिया इसीलिए रखा था कि तू आकर के औरत बन के मेरे घर में डाका डाल दिया। तुम आशीर्वाद दिलवा दिया द्रौपदी को कि सिंदूर न मांग से खाली हो, हाथों की मेहंदी लाल रहे, जब तक गंगा में पानी रहे अमर तेरा सुहाग रहे। तू तो चौपट कर दिया। ये छलिया, जब मेरा प्रतिज्ञा उतरवा दिया तो तुम अपना भी प्रतिज्ञा को तोड़ो, तुमको भी प्रतिज्ञा तोड़ना होगा। भगवान कहे तो हम कौन प्रतिज्ञा तोड़े?
दादा भीष्म कहे कि तुम महाभारत के लड़ाई के समय में कहा था कि हम जिसके पार्टी में जाएंगे हथियार नहीं उठाएंगे, अब तुमको हथियार उठाना पड़ेगा। भगवान कहे तो ये कौन बड़ी बात है, मेरा तो काम है प्रतिज्ञा तोड़ना और जोड़ना। आप कहते हैं तो उठा लेंगे हथियार। तब तक में दादा भीष्म कहते, ए बेटी द्रौपदी, एक आशीर्वाद और मांग, हम तुमको देने के लिए तैयार है, जो मांगना है मांग। आज हम एक आशीर्वाद और देंगे तुमको। तो महारानी द्रौपदी भगवान से पूछने लगी कि भैया सारा काम तो कर दिए हो, अब दादा भीष्म कहते हैं कि एक आशीर्वाद और मांगो, हम अपना मन से देना चाहते हैं। कौन सी मांगे भैया, क्या मांगे, कह दीजिए ना, वही मांगेंगे हम। तो भगवान श्री कृष्ण अपने बहन के कान में कह दिया कि दादा भीष्म से कह दो कि हमको महाकाल बाण चाहिए। द्रौपदी रानी सुन लिया। द्रौपदी रानी जाके दादा भीष्म से कह दिया, ओ दादा, आपके पास जो महाकाल बाण है, ये महाकाल बाण हमको दे दीजिए। दादा भीष्म कह रहे, छलिया, क्या करवा दिया, महाकाल बाण भी दिलवा दिया, अब तो बिल्कुल हमको ब्रह्मचर्य कर दिया। ए बेटी द्रौपदी, जब छलिया कृष्ण महाकाल बाण भी दिलवा दिया तो हम अपना मन से ये महाकाल बाण तो दे ही दूंगा, लेकिन सुन बेटी द्रौपदी, द्रौपदी जा मेरी बेटी, महाभारत की विजय तुम्हारी है। अहो बाल न बाका हो सकता, अहो बाल न बाका हो सकता, जब रक्षक कृष्ण मुरारी है। अरे बाल न बाका हो सकता, जब रक्षक कृष्ण मुरारी है। द्रौपदी जा मेरी बेटी, महाभारत की विजय तुम्हारी है। बाल न बाका हो सकता, जब रक्षक कृष्ण मुरारी है। ये आशीर्वाद दे दिए। तब तक में भगवान कृष्ण कहने लगे, ए दादा, कल जो प्रतिज्ञा किए थे ना, वो सिद्ध भरना था, और आज जो आशीर्वाद दिए हैं केवला है, केवला गवाह में हमरे नाम लिख लीजिएगा। सनकदार की जरूरत अगर हो तो बोलिएगा, उसको भी हम बुला के ला देंगे। तब तक में नारद जी पहुंच गए। नारायण नारायण नारायण। दादा भीष्म कह रहे, गुंडा तू किधर से आ गया? कहा, सनकदारी में हमरे नाम लिख लीजिएगा। तो भगवान कृष्ण इस तरह से औरत बन के अपने बहन के सिंदूर को लाज बचाए। अपने बहन के सिंदूर के लिए भगवान श्री कृष्ण को साड़ी भी पहनना पड़ गया था, लेकिन साया साड़ी पहन के भगवान श्री कृष्ण अपने बहन के सिंदूर को लाज बचाए। कहा गया है ना कि अपने कर्म की गति
कोई नहीं जाने, कोई नहीं जाने, कोई नहीं जाने, कोई नहीं जाने अपने कर्म के गति। कोई नहीं जाने रे अपने कर्म के गति। कोई नहीं जाने रे अपने कर्म के गति। कोई नहीं जाने, कोई नहीं जाने, कोई नहीं जाने, कोई नहीं जाने अपने कर्म के गति। कोई नहीं जाने रे अपने कर्म की गति। कोई नहीं जाने अपने कर्म की गति। कोई नहीं जाने रे अपने कर्म की गति। अपने कर्म की गति कोई नहीं जाने रे। अपने कर्म की गति कोई नहीं जाने रे। नदी किनारे एक हिरन कुछ प्यास से हो बेकलाया। नदी किनारे एक हिरन कुछ प्यास से हो बेकलाया। नदी किनारे एक हिरन कुछ प्यास से हो बेकलाया। नदी किनारे तेज थी गर्मी पीने खातिर शीतल शीतल जलाया। एक माताजी की ओर से, रुदल के माताजी की ओर से भी 10 रुपया का पुरस्कार है। निर्गुण भजन पर 10 रुपया का दान आया है। माताजी के चरणों में प्रणाम। नदी किनारे एक हिरन कुछ प्यास से हो बेकलाया। नदी किनारे एक हिरन कुछ प्यास से हो बेकलाया। तेज थी गर्मी पीने खातिर शीतल शीतल जलाया। तेज थी गर्मी पीने खातिर शीतल शीतल जलाया। तेज थी गर्मी पीने खातिर शीतल शीतल जलाया। जल पीते ही गले में फंस गई नदी से मछली गागर। जल पीते ही गले में फंस गई नदी से मछली गागर। मछली खातिर बाज कलप कर मारा हिरन के सिंह फंसकर। मछली खातिर बाज कलप कर मारा हिरन के सिंह फंसकर। बाबूजी निर्गुण भजन का लाइन है कि नदी किनारे एक हिरन कुछ प्यास से हो बेकल आया। तेज थी गर्मी पीने खातिर शीतल शीतल जल आया। जल पीते ही गले में फंस गई नदी से मछली एक आकर। हिरन जल जो पी रहा, जल पीते ही गले में फंस गई नदी से मछली एक आकर। मछली खातिर बाज कलप कर मारा हिरन के सिंग फंसकर। हिरन के गला में मछली आ गई। उसी मछली को खाने के लिए बाज झपटा मारा ऊपर से।
सिंह बाज का पेट सिंह में, हिरण के सिंह में फंस गया। अब एक साथ तीनों तरप रहा है, तरप रही है। देखिए भगवान की लीला। मछली खातिर बाज कलप कर मारा हिरण के सिंह फंस कर। मछली खातिर बाज कलप कर मारा हिरण के सिंह फंस कर। बालवीर कुमार के ओर से भी 101 रुपया का दान है। आयुष्मान भव चिरंजीवी भव दीर्घायु। भगवान ने सुख और शांति का दान दे। बालवीर के तरह ये भी अपना नाम रोशन करे। लाइन में सुना रहा था कि नदी किनारे एक हिरन कुछ प्यास से हो बेकल आया। तेज थी गर्मी पीने खातिर शीतल शीतल जल आया। जल पीते ही गले में फंस गई नदी से मछली एक आकर। मछली खातिर बाज कलप कर मारा हिरण के सिंह फंस कर। तरप तरप कर तीनों मर गए। तरप तरप कर तरप तरप कर तीनों मर गए, मुझको यही बताना था। तरप तरप कर तीनों मर गए, मुझको यही बताना था। तरप तरप कर तीनों मर गए, मुझको यही बताना था। तरप तरप कर तीनों मर गए, मुझको यही बताना था। एक था जल का, एक था थल का, एक गगन का था प्राणी। एक था जल का, एक था थल का, एक गगन का था प्राणी। देखे तो भाई कल के बाप रे बाप, अभी तुरंत खगड़िया गेबे के एक्सीडेंट भे गया। जहां जिसको मौत है वहां जाना पड़ता है। एक था जल का, एक थल का, एक गगन का था प्राणी। जल में रहने वाली मछली, थल मतलब धरती, धरती पर रहने वाला हिरन, और आकाश में उड़ने वाला पंछी कौन? बाज। लेकिन मौत एक जगह पर तीनों को हो गया। देखिए तीनों तीन जगह का रहने रहने वाले। एक था जल का, एक था थल का, एक गगन का था प्राणी। एक था जल का, एक था थल का, एक गगन का था प्राणी। मौत मगर तीनों को देखो एक जगह पर थी आनी। मौत मगर तीनों को देखो एक जगह पर थी आनी। मौत मगर तीनों को देखो एक जगह पर थी आनी। मौत मगर तीनों को देखो एक जगह पर थी आनी। कोई नहीं जाने, कोई नहीं जाने। अभी मन्नू कुमार पिता बैजनाथ यादव, इनके स्वजन से भी 21 रुपया का पुरस्कार है, 22 रुपया का। भगवान इन्हें सुख और शांति का दान दे। कोई नहीं जाने, कोई नहीं जाने, कोई नहीं जाने, कोई नहीं जाने अपने कर्म के गति। कोई नहीं जाने रे 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 अपने कर्म के गति। तो ये कहानी में सुनाया कि कृष्ण भगवान अपने बहन के सिंदूर को बचाने के लिए साया पहन के गए, साड़ी पहन के गए, घूंघट को नीचे करके गए कि कोई हमको पहचान नहीं ले, और जाकर के अपने बहन के सिंदूर को लाज बचाए। एक बार मेरा परिचय जान लिया जाए। मेरा नाम श्री शंकर कुमार यादव है।
घर बड़ी सिमराहा है, मुजौना के बगल में बड़ी सिमराहा, वही मेरा घर है। एक और समदन के रूप में भजन सुनाते हैं आप सबों को। एक बार मोबाइल नंबर बोल देते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 9931 985808, 9931 985808, यही मेरा संपर्क नंबर है। एक समदन के रूप में भजन सुनाते हैं। कि चार कहार लेके एक अर्थी को कंधे पे उठा के ले जा रहा है। चार बेटा है, दो बेटा आगे दो बेटा पीछे, रोते बिलखते जा रहा है कि माँ अब दोबारा कब मिलोगी तू हमसे, कब बेटा कहोगी माँ बेटा का रिश्ता तोड़ के तू जा रही है। माँ उस अर्थी में से आवाज आ रही है, बेटा जीवन भर तो खुशहाल रहना, ये आशीर्वाद दे के जा रही हूं मैं। लेकिन बेटा मरने के बाद तू रोता है, अर्थी के चारों बगल में सेब संतरा केला सब लटकाया हुआ है, अब मैं नहीं खाने वाली, जिंदा में तुमको खिलाना चाहिए, मरने के बाद क्यों ये अर्थी में लटका दिए हो। उस अर्थी में से आवाज आ रही है कि और कहियो न बेटा हमरा, माई कही के बुलैले रे, माई कही के बुलैले रे, आजो बेटा माए कहते और कहियो माई कही के बुलैले रे, माई कही के बुलैले रे, आजू बेटा माई कहते जाए। कहने जाए
कही के बुलैले रे, माई कही के बुलैले रे, आजो बेटा माई कहते जाए। रामा कहियो बेटा हमारा, कहीं के बुलैले, निभाए कहीं के बुलैले, आजो बेटा कोई कहने और कहियो न बेटा रे हमारा, रोटी ठीक से खिलैले रे, रोटी ठीक से खिलैले रे, आजो दिल रसगुल्ला तहूँ रे खियाए। कहियो न बेटा हमारा, रोटी ठीक से खिलैले रे, रोटी ठीक से खिलैले रे, आजो दिल रसगुल्ला रे। और कहियो न बेटा हमारा, रोटी ठीक से खिलैले रे, रोटी ठीक से खिलैले रे, आजो दिल रसगुल्ला तहूँ रे खियाए। कहियो न बेटा रे हमारा, रोटी ठीक से खिलैले रे, रोटी ठीक से खिलैले रे, आजो दिल रसगुल्ला रे। रे बेटा, और कहियो न बेटा हमारा, अगिया तपैले रे, अगिया तपैले रे, आजो देले अग मेरे जलाए। कहियो न बेटा हमारा, तपैले रे, अगिया तपैले रे, आजो दिल आगे मेरे जलाए। और कहियो न बेटा हमारा, अगिया तपैले रे, अगिया तपैले रे। देखिए इस भजन पर खुश होकर के राज रानी कुमारी की ओर से 21 रुपया का दान है। भगवानी ने सुख और शांति का दान दे। और एक पुरस्कार आया है, घोषणा कर देते हैं। धर्मवीर और कर्मवीर के मम्मी देखिए अपनी सासू माँ के दिवंगत आत्मा के शांति हेतु 101 रुपया का दान दिए हैं। भगवानी ने सुख और शांति का दान दे। आयुष्मान भव चिरंजीवी भव दीर्घायु हो।
चापा कल पर नहैले रे कुइया पर रे नहैले रे आजो देले गंगा जल से नहाए रम कहियो न बेटा हमरा अज्ञात पहिले रे अज्ञात पहिले रे आजो देले आग मेरे जला रम कहियो रम कहियो न बेटा हमरा अज्ञात पहिले रे अज्ञात पहिले रे आजो देले आग मेरे जला आजो देले आगे मेरे जला। बोली अपने अपने माता और पिता की अब अंत में एक भोलेनाथ का भजन सुनाता हूँ कि बसहा पे चढ़ के हिमांचल भोला गईले आगे पीछे भूतवा बारात सब गईले बसहा पे चढ़ के हिमांचल भोला गईले आगे पीछे भूतवा बारात सब गईले का कही नंदी खुशी में खूब छमके का कही नंदी खुशी में खूब छमके सपवा ले गईले भोला गले में धर के सपवा ले गईले सपवा ले गईले भोला गले में धर के बसा पे चढ़ के हिमाचल भोला गईले आगे पीछे भूतवा बारात सब गईले देखिए इस भजन पर दादी माँ के स्वर्गीय दादी माँ के छोटकी पोतोह की तरफ से भी 51 रुपया का दान है भगवान इन्हें सुख और शांति का दान दे बस पे चढ़ के हिमाचल भोला गईले आगे पीछे भूतवा बारात सब गईले आगे पीछे भूतवा बारात सब गईले का कही नंदी खुशी में खूब छमके का कही नंदी खुशी में खूब छमके सपवा ले गईले भोला गले में धर के सपवा ले गईले भोला गले में धर के सपवा
बसहा पे चढ़ के हिमांचल नगरी गए शादी करने के लिए। तो मैना महारानी इनके रूप को देख के बोल दिया, पूछ दिया, ए नारद ये बसहा पर सवार होके आए हैं कौन है? तो नारद जी कह दिए यही तो दामाद हैं, आपके होने वाले दामाद। मैना महारानी तो थाली पटक के भाग गई, सखियां सब भी परेशान हो गई। लाइन है, जाई के बेरिया दुआरिया पे देखने, ये है दुल्हा मैना नारद से पूछने, ये है दुल्हा मैना नारद से पूछने। जाई के बेरिया दुआरिया पे देखने, ये है दुल्हा मैना नारद से पूछने, ये है दुल्हा मैना नारद से पूछने। सखी सब देखे जिया रह गईल हर के, सखी सब देखे जिया रह गईल हर के, सखी सब देखे जिया रह गईल हर के, सखी सब देखे जिया रह गईल हर के। सब वाले गईले भोला गले में धर के, सब वाले गईले भोला गले में धर के, सब वाले गईले भोला गले में धर के, सब वाले गईले भोला गले में धर के। भोलेनाथ की शादी कौन महीना में हुआ जानते हैं? फागुन माह कृष्ण पक्ष चतुर्दशी, लगल रहे उनका बियाह के हर दे, लगल रहे उनका बियाह के हर दे, लगल रहे उनका बियाह के हर दे। बाबा भोलेनाथ शरीर में भस्म लगा के गए। आजकल लड़का शादी करने के लिए जाते हैं तो मेहंदी लगा के जाते हैं, लेकिन मेहंदी के जगह पर बाबा भोलेनाथ भस्म लगा के गए थे। फागुन माह कृष्ण पक्ष चतुर्दशी, लगल रहे उनका बियाह के हर दे, लगल रहे उनका बियाह के हर दे। सखी सब देखे जिया रह गईल हर के, सखी सब देखे दिया रह गईल हर के, जलवा ले गईले भगता बोतल में भर 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 के। बोलिए शंकर भगवान की, यही ग्राम की, श्रोता भगवान की। आप सबों ने खेती के समय में भी इतने सज्जन बैठ करके समय का योगदान दिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ माफ करेंगे।